जो आज हम यहाँ पे आए ये इसलिए क्योंकि आपने देखा है कि पिछली बार जो ये 7 लोग यहाँ पे मर गए, उनके लिए जितना भी हम कंडेम करें, जितना भी हम दुख का इजहार करें उन फैमिलीज़ के साथ, वो बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद जो अफेक्टेड लोग थे इस बीमारी से वो 28 के करीब थे, और बाकी जो अभी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में, चाहे वो जम्मू हॉस्पिटल हो, चाहे वो यहाँ राजौरी हॉस्पिटल की बात हो, उनका इलाज चल रहा है। वो अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, स्टेबल हैं वो सारे पेशेंट जो एडमिट हैं। लेकिन उसके बावजूद जब पता चला ये इस तरह का हादसा यहाँ हुआ, इस तरह की बीमारी से लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं, उसी वक्त सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो NRHM डॉक्टर्स हो, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी जो डॉक्टर्स जिनकी ज़रूरत थी, वो उसी वक्त इमीडिएट यहाँ पहुँचे और यहाँ जायज़ा लिया है। उसके बाद जो टेस्टिंग हुई है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो फूड आइटम्स की बात हो, चाहे वो और कोई रिपोर्ट की लेने की बात हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब इन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया हुआ है। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब इन्होंने भी कई मीटिंग्स की हैं, मैं भी इनके साथ साथ जो है जानकारी लेती थी। हमारे जो यहाँ के मिनिस्टर साहब जावेद रैना साहब हैं, और जो हमारे साथी यहाँ के ऑनरेबल MLA जावेद साहब हैं, वो भी हर 1 मिनट, हर 5 मिनट बाद मुझसे इन टच थे, मुझसे बात करते थे, डिपार्टमेंट के साथ इन टच थे। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल में है। लेकिन जो लोग 7 लोग मर गए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए तो हम उनको वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमारी कोशिश है, हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश है कि जो बाकी जाने हैं उनको बचाया जाए। हर एक कोशिश जो की, चाहे वो मेडिसिन रखने की बात हो, अवेलेबिलिटी, चाहे वो एम्बुलेंस अवेलेबल रखने की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स, मास्क या जो भी चीज़ों को फराहम किया गया, चाहे वो हेल्थ चेकअप हर घर में करने की बात हो, चाहे अगर किसी को थोड़ा सा बुखार भी था तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके लिए भी चेकअप जो है वो किया है, ताकि आगे कोई इस तरह की मुश्किल पेश ना आ सके। और आज यहाँ पे जो टीमें हमने बुलाई हैं PGI से, दिल्ली के एम्स से जो टीम आ रही है यहाँ पे, वो भी इसमें मदद करेंगे। और बिल्कुल मैं यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पूरी सरकार जो है आपके साथ है, और खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत पे ही हम यहाँ आए। और 1-2 बार हमने इससे पहले आने की कोशिश की, लेकिन अभी ये सारा जो है सिलसिला टेस्ट जो भी हैं वो किए जा रहे थे, तो उस की वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। लेकिन आज हमने सोचा कि यहाँ आके एक रिव्यू कर देते हैं, जानकारी लेते हैं। अगर कुछ और ज़रूरत है, MRI की इन्होंने बात की है, दूर दराज इलाका है, और मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि जितना जल्द हो सके एक MRI यहाँ लगना चाहिए, ताकि पेशेंट जितनी देर जम्मू पहुँचे उतनी देर में उसको काफ़ी नुकसान पहुँच जाता है। यहाँ पे MRI की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि उनको जल्द से जल्द टाइम पे इलाज हो सके। इसके अलावा जो यहाँ सारे डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, जिसके साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू भी है, उसके अलावा CMO साहब, BMO साहब, और जो कुछ डॉक्टर हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज से भेजे हुए हैं, वो भी यहाँ काम कर रहे हैं। जितना हो सकता है उन लोगों का जो बीमार है उनके लिए इलाज जो है वो चल रहा है। और मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि 7 जो मर गए हैं उसके बाद कहीं पर रुक गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा यहीं पे ये किस्सा, और आगे जो है इस तरह की सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़े। मैम, लोगों की आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? क्या ये जिस तरह से 7 मौतें हुई हैं, क्या ये वायरस है या फूड पॉइजनिंग है या कोई जिस तरह से वायरस, क्या चीज़ है मैम इसकी? आपने जिस तरह मीटिंग किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं हम। जो भी जानकारी है उसके लिए रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसको 48 आवर्स से ज़्यादा भी लगता है। हमने कई PGI से भी हमने बात की कि जल्दी आ जाए रिपोर्ट, लेकिन उन्होंने भी कहा है कहीं कहीं 20 दिन लगते हैं, कहीं कहीं 48 आवर्स लगते हैं, उससे भी ज़्यादा लगता है। बाकी जो पानी की टेस्टिंग हुई है वो तो नेगेटिव आई है, और जो फूड आइटम्स की टेस्टिंग हुई है उनमें भी कुछ अभी टेस्टिंग करनी बाकी है, तो वो भी की जाएगी। सारे जो रिपोर्ट्स हैं जब आ जाएंगे आपके सामने रखा जाएगा जो भी। मैम, एक बड़ा दूर दराज इलाका है और यहाँ पे CHC है, जबकि CHC में सिर्फ PHC की सहूलियात है, और यहाँ पे लोगों को बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। क्या यकीन दहानी करवाएं? मैं तो अपनी तरफ से यकीन दिलाती हूँ, क्योंकि दूर दराज इलाका है, बहुत ज़्यादा
जो है यहाँ BPL की पॉपुलेशन जो है इस एरिया में रहती है। जावेद साहब जो यहाँ के हमारे साथी मिनिस्टर साथी हैं इस एरिया के, वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए, क्योंकि ये लोग जम्मू नहीं जा सकते अपना इलाज करवाने के लिए या बाहर नहीं जा सकते हैं। इनको इसी एरिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जहाँ तक आपने अपग्रेडेशन की बात की है, मैं सेक्रेटरी साहब को मैंने ऑलरेडी कहा है फाइल को एग्जामिन करें, भेज दें, और इसको जो अपग्रेड करने की बात हो ऑनरेबल MLA साहब ने कहा है कि अपग्रेड हुआ है, लेकिन किसी वजह से कहीं फाइल रुकी हुई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसको भी ज़रूर देखा जाए। जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है ये कमिटेड है, लोगों की सरकार है, लोगों ने सरकार बनाई है। जितना हम लोगों के लिए कर सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी के मुताबिक, वो हम जरूर करेंगे, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैम सिर्फ लोगों का ये मुतालबा है कि 2-3 डॉक्टर, जैसे गायनिक का डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए और तो होना चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को राजौरी जाना पड़ता। ये इन्होंने पहले ही कहा कि गायनी का डॉक्टर नहीं है, बच्चों का डॉक्टर नहीं है, इस डॉक्टर्स की कमी है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बल्कि ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, बहुत वैकेंसीज है। उसके लिए हम कोई कदम जो है उठाएंगे ताकि ये कमी जो है उसको हम पूरा करें।